मैं ये बर्तन वर्तन धोने का काम नहीं कर सकती। मेरे नेल एक्सटेंशन खराब हो जाएंगे। अभी मैंने मैनिक्योर करवाया है, सब खराब हो जाएगा। ये सारे काम आप ही करो। लेकिन बेटा जरा ये भी तो देख कि मैं अकेले कितना काम कर लूंगी। हाँ ठीक है, मत करो, हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का, वाकई में मेरा दिमाग खराब कर देती है। एक तरफ शनाया अपनी माँ का काम में हाथ बटाने से साफ मना कर देती है, वहीं दूसरी तरफ अरे शालू बेटा रहने दे, सुबह से तू काम में लगी हुई है, अब थोड़ा बहुत काम मैं कर लूंगी। नहीं मम्मी, मेरे होते हुए आप काम करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप चिंता मत करो, मैं सारा काम कर लूंगी। और वैसे भी इतनी ठंड पड़ रही है, आप लोग बीमार हो जाओगे। भगवान ऐसी बेटी हर किसी को दे। शशि, हमारी बेटी सच में वाकई बहुत ज्यादा संस्कारी है। दीदी, मेरे कॉलेज का एक प्रोजेक्ट बनवाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा, आप मेरी मदद कर दोगी? हाँ हाँ ऋतिक, क्यों नहीं, आओ चलो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बनवा देती हूँ। शालू भले ही गरीब थी लेकिन एक गुणी बेटी थी जो अपनी माँ और परिवार की हर छोटे बड़े कामों में मदद करती और उनका ख्याल रखती थी। एक दिन शनाया चल मेरे साथ, मुझे बाजार से तो सही, मैं मार्केट जाकर सब्जी ले आऊंगी और लौटते समय घर का राशन भी खत्म हो गया है, वो भी लेती आऊंगी। अरे इतनी ठंड पड़ रही है, तुम थक जाओगी और परेशान हो जाओगी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है माँ, आप चलो मेरे साथ, लेकिन लौट कर आकर मैं आपके पैरों में तेल लगा दूंगी ताकि आपके पैरों में दर्द भी नहीं होगा। शशि जी की बेटी शालू उनके साथ बाजार से सब्जी खरीदने के जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जब वो ठेले से सब्जी खरीद रही होती है तभी सुनीता जी शनाया के साथ मॉल से शॉपिंग करके लौट रही होती है और उन्हें देखकर, अरे शशि, तुम लोग कब थोड़े से स्टैंडर्ड वाले लोग बनोगे? कम से कम अब तो मॉल से शॉपिंग कर लिया करो, कब तक ठेले से खरीदते रहोगे? और शालू, तुम तो कम से कम थोड़ा सा फैशन और स्टेटस के हिसाब से रहो। देखो मैं कितनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ, कितनी सारी ड्रेस और मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। कोई बात नहीं शनाया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम खुश रहो मेकअप के सामान और ड्रेस के साथ। एक तरफ शनाया और सुनीता जी अपनी बहन शशि देवी और उनकी बेटी शालू को ताना मार रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ रास्ते में उन्हें मोहल्ले की कुछ औरतें मिली। घर का काफी सारा जरूरी सामान भी चाहिए, इतनी ठंड में मैं अकेले ही सारा सामान नहीं ला सकती, तू चल मेरे साथ। ओह मम्मी प्लीज, मैं ये बोरिंग काम तो नहीं कर सकती, ये खरीदने का काम आप ही करो। अगर मुझे मॉल से शॉपिंग कराओ तो बताओ। हाँ हाँ ठीक है चल, वैसे भी काफी दिनों से मैंने तुझे शॉपिंग भी नहीं करवाई है, लेकिन अपने पापा को मत बताना वरना वो चिल्लाएंगे। ऐसा कहकर शनाया अपनी माँ सुनीता के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है, लेकिन मॉल में एक तरफ उसकी माँ सुनीता घर का राशन और सब्जी वगैरह खरीद रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ शनाया अपने लिए महंगी महंगी ड्रेस मेकअप का सामान खरीद लेती है और एक महंगा सा बिल बनवाती है। बिलिंग काउंटर पर सुनीता, ये कैसा नया 10,000 का तुमने केवल मेकअप और ड्रेस की शॉपिंग की है? अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो वो मुझे और तुम्हें दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। तुम वाकई में बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही हो। अरे मॉम प्लीज कूल डाउन, अगर मैं शॉपिंग नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आप। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। एक तरफ सुनीता जी अपनी बेटी के बड़े बड़े शौक और दिखावे से परेशान होती है, वहीं दूसरी तरफ माँ आप क्यों जा रही हो सब्जी लेने? अरे वाह, आज तो दोनों बहनें एक साथ क्या क्या खरीदारी कर कर लाई हो भाई। अरे कुछ नहीं, बस मेरी शनाया को कुछ बढ़िया बढ़िया सूट और सामान पसंद आया था और साथ में वो मेरी मदद कर रही थी राशन वगैरह खरीदने के लिए। अरे वाह, और शालू तुम क्या खरीद रही थी? नमस्ते काकी, मुझे घर का काम करने के लिए देर हो रही है, हम चलते हैं। कितनी नकचड़ी है ये तो, एक तो गरीब ऊपर से कितनी घमंडी, दूसरे कभी भी हम लोगों से ठीक से बात भी नहीं करती। हाँ हाँ, मेरी बेटी भी बोल रही थी कि ये कभी किसी से बात नहीं करती, बस हमेशा अपने ही घमंड और एटीट्यूड में रहती है, पता नहीं घर में क्या करती रहती है पूरा टाइम। हाँ, इससे अच्छी तो सुनीता जी की बेटी शनाया है, कम से कम सब लोगों से बात करती है, घुल मिल कर रहती है और कितनी संस्कारी और गुणों वाली है, हमेशा सूट पहन कर रहती है और प्यार से बात करती है। अरे मैंने अपनी बेटी को संस्कार ही ऐसे दिए हैं, लाखों में एक है मेरी बेटी, बिल्कुल गुणी और संस्कारी। शालू मेरी बेटी का मुकाबला कहाँ तक कर पाएगी? सुनीता जी एक तरफ अपनी बेटी के गुणों की झूठी डींगे मार रही शनाया अपने पड़ोसियों की नजर में बहुत ही संस्कारी थी और हमेशा सूट पहनकर रहती थी, लेकिन रात के समय जब पड़ोसी सो जाते थे तो हर रोज वो अपने दोस्तों के साथ छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टी करने के लिए जाती थी और देर रात तक घर लौटती थी। और उस दिन थी। शनाया, ये क्या तरीका है? रात के 2:30 बज रहे हैं और तुम इस समय घर आ रही हो, ये भी ऐसी हालत में, तुमने तो शराब भी पी रखी है। दीदी, अगर किसी ने देख लिया तो कोई आपके बारे में क्या सोचेगा? अरे कोई देखेगा तब ना तो सोचेगा। इस समय सारे पड़ोसी सो रहे हैं और ये उसकी मस्ती मजाक करने की उम्र है। जाओ जाकर तुम लोग सो जाओ बेटा, तू भी आराम से जाकर सो जा, कल सुबह बात करेंगे। सुनीता, मैं कह रहा हूँ तुमने अपनी लड़की को पूरे तरीके से बिगाड़ कर रखा हुआ है, एक दिन ये हमारा नाम जरूर कलंकित करेगी। क्या आप भी बेकार में बात का पतंगड़ बनाते रहते हैं? बच्ची है, सीख जाएगी, समझ जाएगी, जाइए सो जाइए। इस तरह
सुनीता जी शनाया को दिन पर दिन शह देती रहती हैं और उसे बिगड़ने के लिए बढ़ावा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हर रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती है, अपने कॉलेज जाती है और घर के सारे काम में अपनी माँ की मदद करती है, लेकिन वो आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखती। इसी तरह और दिन बीतते हैं और फिर एक दिन शनाया चल आज मेरे साथ तू मंदिर उसे चल। बिगाड़ने में उन्हीं का हाथ होता है। बाजार से सामान खरीदकर दोनों माँ बेटी अपने घर पहुंचती हैं और घर पहुंचकर बताओ माँ आज खाने में क्या खाओगी? फटाफट खाने की तैयारी कर देती हूँ। अरे बेटा रहने दे, इतनी ठंड हो रही है, वैसे भी तुझे घर का काम भी करना पड़ता है, तू रहने दे, खाना मैं बना दूंगी। नहीं नहीं माँ आप रहने दो, खाना मैं बनाऊंगी, आप बस आराम से रजाई में बैठो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो। एक तरफ शालू अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करती है, वहीं दूसरी तरफ माँ मुझे आज अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जाना है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अच्छा, रात के 10 बज रहे हैं, रात के 10 बजे तुम बर्थडे पार्टी में जाओगी तो लौटोगी कितने बजे? अरे ऊपर से इतनी ठंड में तुम ये आधे अधूरे कपड़े पहनकर जा ही क्यों नहीं हो? हाँ दीदी, ये कोई तरीका होता है ऐसे कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने का? माँ ने आपकी आस पड़ोस में कितनी तारीफ की हुई है, सब लोग आपको कितना गुणी और संस्कारी समझते हैं। अरे तुम दोनों क्यों बिन बादल बरसात की तरह शनाया पर बरसे जा रहे हो? इस उम्र में अगर वो दोस्तों के साथ घूमेगी फिरेगी नहीं, पार्टी नहीं करेगी तो क्या तुम्हारी उम्र में करेगी? जा बेटा और जल्दी आ जाना। ओके मॉम, मेरा वेट मत करना और मैं खाना खाकर आऊंगी। है आज पड़ोस के सभी लोग आएंगे और मैंने सभी लोगों के सामने तेरी बहुत तारीफ की हुई है, और अगर तू मेरे साथ चलेगी तो लोगों को मेरी बात पर और भी विश्वास हो जाएगा। यार मम्मी मैं परेशान हो गई हूँ आपके इस दिखावे से, पता नहीं आप लोगों के सामने क्यों ऐसा दिखाना चाहती हो। तू चल चुपचाप मेरे साथ। एक तरफ सुनीता जी शनाया को अपने साथ जबरदस्ती दिखावे के लिए मंदिर लेकर जाती हैं और मंदिर में कीर्तन के समय अरे सुनीता तेरी बेटी तो शनाया बहुत ही ज्यादा संस्कारी है, आजकल के बच्चे मंदिर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं, तेरी बेटी तो हर बार कीर्तन में आती है। हाँ हाँ जब भी भजन कीर्तन होते हैं हमेशा शनाया अपनी माँ के साथ जरूर आती है, वो भी बिल्कुल सूट पहनकर, एकदम संस्कारी लड़की की तरह। सुनीता वाकई में तेरी परवरिश तो बहुत अच्छी है। अरे हाँ हाँ बहन जी क्या करूँ, अब अपनी बेटी को संस्कारी बनाना तो जरूरी होता है ना। शशि तुम्हारी शालू नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं दीदी, वो उसे कॉलेज जाना था, उसके कॉलेज में कोई जरूरी काम था इसलिए वो नहीं आई। हाँ हाँ मैं जानती हूँ कैसे जरूरी काम। वैसे भी तुम्हारी बेटी समाज में रहना उठना बैठना जानती ही नहीं है, वो तो अपने ही घमंड में रहती है। दीदी अब आप जैसा समझो, मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है। मंदिर में सारी बातों के बीच में सभी औरतें भजन कीर्तन करके अपने अपने घर लौट रही होती हैं। तभी सुनीता जी पड़ोस की महिलाओं के साथ मंदिर के बाहर खड़ी होती हैं और वो शालू को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बातें करते हुए देख लेती हैं। तभी शनाया अरे मम्मी देखो, शशि मौसी तो कह रही थी कि ये कॉलेज में काम से गई है, लेकिन ये तो लड़कों के साथ यहाँ पर मटर गश्ती कर रही है। हाँ हाँ बेटा मुझे तो पता है ये कैसी है, लोगों के सामने ऐसी संस्कारी बनने का दिखावा करती है।